Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Khimsaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's discussion. So today we will be discussing about buying options versus selling options. What happens when you buy options or when you sell the options. So कल हमने देखा था, ये एक समरी देखा था कि अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूं तो मुझे प्रॉफिट तब होगा जब प्राइस इंक्रीज होगा। और सेम हमने इधर देखा था, अगर मैं पुट ऑप्शन सेल करता हूं तो भी प्राइस इंक्रीज होगा तभी मुझे प्रॉफिट होगा। मतलब कॉल बाय करूं या पुट सेल करूं, उसका मीनिंग एक हद तक सेम ही होता है। जब प्राइस इंक्रीज होगा तभी मुझे प्रॉफिट होगा। सेम वे अगर मैं पुट बाय करूं या कॉल सेल करूं तो अगर प्राइस डिक्रीज होगा तभी मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये कौन से सिनेरियो में कॉल बाय करना चाहिए या पुट सेल करना चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट हो सके, ये आज समझेंगे। आज का सेशन हम रियल एग्जाम्पल पे लेंगे और आज के सेशन में मैंने अज्यूम किया है कि आप एक ट्रेडर हो जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है। जनरली लोग ट्रेडिंग करते हैं तो वो टाइम पे ऑप्शंस यूज करते हैं और जनरली लोग कॉल बाय करते हैं। पुट सेल बहुत ही कम लोग करते हैं। सो देखते हैं, अगर आप कॉल बाय करते हो तो क्या होता है, पुट सेल करते हो तो क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप ऑप्शंस बाय करते हो तो आप प्रीमियम पे करते हो, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। ऑप्शन बाय करने पे प्रीमियम इज माय कॉस्ट, ठीक। और जब भी आप ऑप्शन सेल करते हो तो आपको मार्जिन पे करना पड़ता है। मार्जिन इज नॉट माय कॉस्ट, इट इज लाइक डिपॉजिट। ये एक रिफंडेबल डिपॉजिट है। ये रिफंड हो जाएगा मार्जिन जब आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो प्रीमियम रिसीव होता है, बट आपको मार्जिन एक मार्जिन अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है जो कि रिफंडेबल रहता है। सो ऑप्शन सेल करने पे मेरा कोई कॉस्ट नहीं है, बट ऑप्शन बाय करूंगा तो जो प्रीमियम में पे कर रहा हूँ इट इज माय कॉस्ट। सो ये ध्यान में रखते हुए हम अभी रियल लाइफ एग्जांपल पे जाते हैं कि आज मुझे लग रहा है, आज दैट इज 11th of May 2020 को मुझे लग रहा है कि रिलायंस का प्राइस इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम रिलायंस का क्या रेट चल रहा है वो देख लेते हैं। तो ये मैंने अपना जीरोधा का अकाउंट ओपन कर दिया है। तो रिलायंस का अगर मुझे कॉल बाय करना होगा तो रेट चल रहा है 1576.80, ठीक है। तो 1575 पकड़ लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो अभी मुझे इसका कॉल बाय करना है तो मैं क्या करूंगा, रिलायंस में का अभी 1575 चल रहा है तो 1575 का तो कॉल अवेलेबल नहीं है। नियरेस्ट 1580, 1560 का है, 1580 का है। मतलब रिलायंस में 20 के डिफरेंस में कॉल और पुट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर मुझे 1580 का कॉल ऑप्शन बाय करना होगा तो रेट चल रहा है 55.50। तो मैं बाय कर लूंगा एट 55.50 फॉर द टाइमिंग इग्नोर करते हैं। और अगर मैंने 1580 का पुट सेल किया तो क्या होगा, तो रिलायंस में 1580 का पुट अगर मुझे सेल करना है तो सेल अवेलेबल है 65.90, मतलब 66 रुपीज, 66, ठीक है। अगर मुझे रिलायंस का 1580 का कॉल बाय करना है तो 55 रुपीज प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अगर मैं 1580 का पुट सेल करता हूँ तो मुझे 66 रुपीज का प्रीमियम रिसीव होगा, ठीक। अभी मुझे लगता है कि रिलायंस का प्राइस इंक्रीज हो सकता है, ठीक। अगर रिलायंस का प्राइस इंक्रीज हो भी गया तो क्या होगा,
ये अलग अलग सिचुएशन में समझ लेते हैं। तो अभी मैंने ये एग्जांपल समझने के लिए 5 सिनेरियो लिया है। फर्स्ट सिनेरियो में ऑन 28th में जब भी एक्सपायरी है वो दिन रिलायंस का प्राइस 1700 रुपीज हो गया। दैट इज जो 1575 अभी रेट चल रहा था वो 1700 तक पहुंच गया। या सेकेंड सिनेरियो में वो प्राइस इतना ऊपर नहीं गया 1600, अभी 1575 चल रहा है 1600 हो गया। दैट इज 25 रुपीज इंक्रीज हुआ और हमें लग रहा था कि रिलायंस का प्राइस इंक्रीज हो सकता है, कितना हमें मालूम नहीं है, बट ये सिचुएशन में भी प्राइस तो इंक्रीज हुआ है। अभी थर्ड सिचुएशन समझ लेते हैं कि रिलायंस का प्राइस डिक्रीज हो गया। अभी 1575 चल रहा है 1500, दैट इज 75 रुपीज कम हो गया। तो वो सिनेरियो में भी देखना तो पड़ेगा कि क्या होता है अगर मैंने कॉल बाय किया है या तो पुट सेल किया है। अभी ये दोनों एक एक्सेप्शनल केसेस रखे हैं कि 1800 मतलब अभी जो 1575 चल रहा है रिलायंस का प्राइस वो 1800 रुपीज तक चला गया तो क्या होगा, और डाउन साइड में 1400 रुपीज तक क्या होगा। तो ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल केसेस है दोनों, ये होने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी एक्सेप्शनल केसेस में भी क्या होता है वो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो अगर मैं देखो तो मैंने एक टेबल बनाया है, ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस मतलब अलग अलग एक्सपायरी प्राइसेस ये जो 5 सिचुएशन में थे वही रखे हैं। तो वो टाइम पे कॉल ऑप्शन का प्राइस क्या होगा वो हम देखेंगे। इधर मैंने जो प्रीमियम पे किया है वो रखा है। तो अभी ऑप्शन का प्राइस ऑन एक्सपायरी क्या रहेगा, तो ये समझने का एकदम सिंपल एग्जांपल है, सिंपल मेथड है। जो एक्सपायरी प्राइस है माइनस स्ट्राइक प्राइस, ये जो 120 रुपीज है वो एक्सपायरी के दिन ये एक्सपायरी के दिन 1580 के कॉल का क्लोजिंग प्राइस होगा। ठीक है, अगर 1600 माइनस, तो अगर प्राइस क्लोजिंग प्राइस 1600 है तो 1580 के एक्सपायरी का प्राइस ओनली 20 रुपीज रहेगा। अभी अगर प्राइस 1500 है और मेरा तो स्ट्राइक प्राइस है 1580 का, तो ये तो निगेटिव में आएगा, बट कॉल का प्राइस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, वो जीरो होता है, तो वो जीरो हो जाएगा। 1800 है। ये एक्सेप्शनल केसेस में क्या होगा कि हमने जो प्रीमियम 55 रुपीज में किया बाय किया है उसका प्राइस 220 रुपीज हो जाएगा और डाउन साइड में 0 रुपीज, मतलब कि इधर भी हमने देखा था वैसे इधर भी 0 हो जाएगा। तो इन तीनों सिचुएशन में हम समझ लेते हैं। पहले सिचुएशन में रिलायंस का प्राइस बहुत ऊपर गया, दैट इज 1700 माइनस 1575, 125 रुपीज ऊपर गया, दैट इज ऑलमोस्ट 8% का इंक्रीज आया, तब जाके मुझे 65 रुपीज प्रॉफिट हुआ। मैंने 55 रुपीज पे किया था और प्राइस हो गया 120 रुपीज, तो मुझे 65 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अगर रिलायंस का प्राइस थोड़ा ही बढ़ा तो क्या होगा, ऑन एक्सपायरी जो कॉल है उसका प्राइस 20 रुपीज हो जाएगा, बट मैंने तो 55 रुपीज पे किया था तो 35 रुपीज मेरा प्रीमियम लॉस हो जाएगा। अगर रिलायंस का प्राइस कम हो गया, दैट इज 1580 से कम हो गया, तो मैंने जो पे किया वो मेरा पूरे का पूरा लॉस हो जाएगा। अगर एक्सेप्शनल केस हुआ कि अगर रिलायंस का प्राइस 1575 से 1800 तक शॉर्ट अप हो गया तो मुझे 165 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और ये एक्सेप्शनल केस में अगर रिलायंस का प्राइस सिग्निफिकेंटली डाउन चला गया तो मुझे जो प्रीमियम पे किया है दैट इज 55 रुपीज का लॉस होगा। अभी अगर आप इसमें देखोगे तो आप ये फिगर्स को एनालाइज करोगे तो आपको समझेगा कि आपका मैक्सिमम लॉस कैन बी 55 रुपीज होगा। अभी देखो हमने एक्सेप्शनल सिचुएशंस भी ले लिया, नॉर्मल सिचुएशंस भी ले लिया, बट आपका मैक्सिमम लॉस इज 55 रुपीज ओनली, बट देयर इज नो लिमिट फॉर प्रॉफिट, मतलब अपसाइड। अगर लेट्स टेक अगर 1900 चला जाता रिलायंस का प्राइस तो क्या होता,
कॉल का प्राइस 320 रुपीज हो जाता और आपने जो प्रीमियम पे किया था वो 55 रुपीज का था, तो आपको 265 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता, विच इज 265 divided by 55 into 100 which is 481% प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने समझा अगर हम कॉल बाय करते हैं तो हमें मैक्सिमम लॉस जितना प्रीमियम पे करते हैं उतना ही होता है। तो ये समरी में जहां हमने लिखा था कॉल बाय करते तो लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस 55 रुपीज, अनलिमिटेड प्रॉफिट 165, 265, 65। तो इसका मीनिंग ये था। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं कि हमें प्रॉफिट स्टार्ट कब होगा। तो हमने अभी 1580 का कॉल बाय किया है 55 रुपीज में, तो जब रिलायंस का प्राइस 1580 से 55 रुपीज अप जाएगा तभी मुझे प्रॉफिट चालू होगा, दैट इज। तो एक्सपायरी पे प्राइस क्या होगा 1635 माइनस ये जो है, और मैंने जो प्रीमियम पे किया है तो ये टाइम पे मुझे 1635 से ऊपर अगर रिलायंस का प्राइस गया तो ही मुझे प्रॉफिट चालू होगा। अभी रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1575, अगर रिलायंस का प्राइस 60 रुपीज बढ़ा फिर जाके मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होगा। सो हमने देखा अगर हम कॉल बाय करते हैं तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बहुत ऊपर रहता है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं अगर हमने पुट सेल किया होता तो अलग अलग यही सेम सिनेरियो में क्या होता। तो पहले अगर मुझे पुट सेल करना है तो मुझे कितना मार्जिन पे करना पड़ेगा वो चेक करते हैं। तो पहले तो हम अगर रिलायंस का कॉल बाय करते तो कितना मार्जिन लगता वो चेक कर लेते हैं। भी इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। अगर मैंने 55 रुपीज में कॉल बाय किया और इसका क्वांटिटी इज 500 तो मुझे 27,500 रुपीज का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सो अगर मेरे अकाउंट में 27,500 रुपीज से ज्यादा है तो मैं एक लॉट बाय कर सकता हूँ कॉल का। तो अभी हम देख लेते हैं कि अगर मुझे रिलायंस का पुट सेल करना रहेगा तो मार्जिन कितना लगेगा। रिलायंस का पुट 1580 का 500 मतलब एक लॉट सेल करना। वेट, there is some problem in zero the margin। so हम दूसरा एक वेबसाइट है जिधर हम मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं, उधर देखेंगे, दैट इज सैमको मार्जिन कैलकुलेटर। रिलायंस का ठीक है, स्ट्राइक प्राइस 1580 का पुट सेल करना है तो मुझे 2,18,000 रुपीज का मार्जिन पे करना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे रिलायंस का ये पुट शॉर्ट करना है तो रुपीज ऑलमोस्ट 2,20,000 रुपीज का मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा। और अगर मुझे ये कॉल बाय करना है 55 into 500 दैट इज 27,500 रुपीज का मुझे कॉस्ट लग जाएगा। तो अभी देख लेते हैं कि अगर मैंने पुट शॉर्ट किया रहता तो वो सिचुएशन में क्या होता। तो अभी 1580 का स्ट्राइक प्राइस है, अगर मैंने पुट शॉर्ट किया रहता 1580 का और अगर क्लोजिंग में प्राइस 1700 चला गया रिलायंस का तो पुट का प्राइस 0 हो जाएगा। कैसे? 1580 जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है माइनस करंट मार्केट प्राइस, तो कॉल का वैल्यू सॉरी पुट का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं रहता, तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मेरा
66 रुपीज प्रीमियम रिसीव हुआ था, दैट इज माय प्योर प्रॉफिट। अगर रिलायंस का प्राइस 1600 तक चला गया तो क्या होगा? तो होगा ये कि मेरे पुट का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस में नहीं रह सकता। तो इस सिचुएशन में भी प्राइस थोड़ा ही ऊपर गया है, फिर भी मुझे पूरे का पूरा मार्जिन जो रिसीव हुआ है वो मेरा प्रॉफिट होता। बट व्हाट इफ अगर मार्केट में रिलायंस का प्राइस नीचे चला गया, ठीक है, तो ये सिचुएशन में मुझे 14 रुपीज का ही लॉस होगा। अगर रिलायंस का प्राइस 1500 हो गया तो ये पुट का प्राइस 80 रुपीज हो जाएगा। तो मैंने तो 66 रुपीज में पुट सेल किया था, अभी इसका प्राइस चल रहा है 80 रुपीज, तो मुझे 80 रुपीज में बाय करना पड़ेगा, तो मुझे 14 रुपीज का प्रीमियम लॉस होगा, दैट इज मेरा लॉस होगा। अगर रिलायंस का प्राइस 1800 चला गया तो मेरे पुट का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो मुझे पूरा 66 रुपीज का लॉस प्रॉफिट हो जाएगा। और इस एक्सेप्शनल केस में अगर रिलायंस का प्राइस 1400 तक चला गया तो इस सिचुएशन में मुझे 114 रुपीज का लॉस होगा। कैसे? मेरे पुट का वैल्यू 180 रुपीज हो जाएगा, बट मैंने तो 66 रुपीज में सेल किया था, तो मुझे 180 रुपीज में बाय करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में मेरा लॉस 114 हो जाएगा। तो हमने अगर समरी में चेक करें तो अगर मैं पुट सेल करता तो इसमें लिखा था लिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस, तो हम चेक कर लेते अगर रिलायंस का प्राइस उधर ही रहा या रिलायंस का प्राइस इंक्रीज हुआ तो मुझे 66 रुपीज इज माई मैक्सिमम प्रॉफिट, बट लॉस का कोई लिमिट नहीं है। व्हाट इफ अगर रिलायंस का प्राइस 1300 हो जाए तो मुझे 214 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो अगर रिलायंस का प्राइस सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा। तो इसमें जो लिखा था समरी में कि लिमिटेड प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट 66 रुपीज तक ही लिमिटेड रहेगा, बट लॉस कैन बी अनलिमिटेड, तो ये लॉस अनलिमिटेड रहता है। बट अभी समझ लेते हैं, अगर मैंने पुट सेल किया है तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट किधर आता है कि क्या रेट के नीचे मुझे क्या रेट है जिसके नीचे मुझे लॉस चालू होगा। तो 1580, तो जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है माइनस जितना मुझे प्रीमियम रिसीव हुआ है, तो 1514 ये मेरा प्राइस है। अगर इसके नीचे गया रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस तो मुझे लॉस चालू होगा। सी अगर 1514 होगा तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो इस सिचुएशन में 1514 ये सिचुएशन के नीचे, मतलब ये प्राइस के नीचे मुझे लॉस चालू होगा। अगर मैं कॉल बाय करूं तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, और पुट सेल करूं तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 1580 प्लस 55 रुपीज जो मैंने प्रीमियम पे किया था, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है 1635, और पुट में 1580 माइनस 66 रुपीज पे किया था। सो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? अगर मैंने कॉल बाय किया तो इफ रिलायंस का प्राइस 1635 के ऊपर गया तो ही मुझे प्रॉफिट होगा, बट अगर मैंने पुट सेल किया तो इसका मतलब ये है कि अगर अभी भी फॉर एग्जांपल 1575 प्राइस चल रहा है बट टिल 1514 तक मुझे लॉस नहीं होगा। अगर उसके नीचे प्राइस गया तो मुझे लॉस होगा, बट अगर प्राइस उसके ऊपर गया तो मुझे कोई लॉस नहीं है। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर मैं सेल करता हूँ तो ब्रेक प्रीमियम जो रिसीव हुआ है वो मेरे स्ट्राइक प्राइस से कम हो जाता है, बट अगर मैं कॉल बाय करता हूँ तो ये जो 55 रुपीज है वो मेरा कॉस्ट है, वो मेरे स्ट्राइक प्राइस में ऐड हो जाएगा, उसके ऊपर ही प्रॉफिट होगा। सो दिस इज हाउ
call selling and put selling is done in various scenarios. अगर आप कॉल बाय करने की जगह पुट सेल करते हो तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी. एक, आपको मार्जिन पे करना पड़ेगा which is compared to 27,500 rupees, it is 2,20,000 rupees, approximately 9 to 10 times है. तो आपको एक तो मार्जिन कॉस्ट तो नहीं है बट आपको इतना डिपॉजिट रखना पड़ता है, तो आपके पास इतना मनी अवेलेबल होना चाहिए. एक तो मार्जिन हुआ शॉर्ट सेलिंग के टाइम. दूसरा है स्ट्राइक प्राइस ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए. अभी मुझे लगता है कि रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, बट अभी रिलायंस का डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस चेक करते हैं. रिलायंस में पर मुझे लगता है वो 1500 के नीचे तो जा ही नहीं सकता. तो वो टाइम पे आप पुट सेल कर सकते हो. भले आपको प्रीमियम थोड़ा कम मिलेगा बट वो फॉर श्योर आपको मिलेगा. अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू देता हूँ ये सिचुएशन का. अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल बाय कर सकते हो. बट अगर आप कॉल बाय करते हो तो कॉल बाय करके प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक स्किल सेट रिक्वायर्ड है. सेकेंड, आपके पास एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर रहेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इतना डिसीजन फास्ट, आपका डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होना चाहिए ये सिचुएशन में. आप अगर मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने कॉल बाय करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया. बट मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स दे देता हूँ. अगर आप ऑप्शन बाय करते, whether it is call or whether it is put, it doesn't matter, तो आपका प्रॉफिट कमाने का चांसेस आर 5% ओनली. और अगर आप कॉल या पुट सेल करते हो तो आपका प्रॉफिट कमाने का चांसेस इज 95%. दिस स्टैटिस्टिक्स इज नॉट गिवन बाय मी, इट इज जनरली एक्सेप्टेड स्टैटिस्टिक्स. तो बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन do consider this. मैं पर्सनली कॉल या पुट सेल करने में बिलीव करता हूँ क्योंकि ये मेरा कॉस्ट नहीं है. दैट इज मार्जिन विच आई एम प्रोवाइडिंग, इट इज जस्ट द डिपॉजिट, इट इज नॉट माई कॉस्ट. अगर मैं कॉल बाय करता हूँ तो इट इज माई कॉस्ट. सो आई होप समझा होगा. आज का सेशन यहीं कंक्लूड करते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो. Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and press on bell icon for future updates.